हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर इंस्पायर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, एनडीए के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, फिर आपका 11th और 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। बाकी और भी कोई भी जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं जिसमें मैथ्स आती है उसके सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बेसिकली मैथ्स का जो सिलेबस है उसको 6 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। ओवरऑल मैथमेटिक्स में जितनी भी चीज़ें पढ़नी है उन सभी को हम 6 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रा, सेकेंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ है कैलकुलस, फिफ्थ है वेक्टर और सिक्स्थ है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लियर? अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, वो बात करेंगे अभी हम। ये है आपका, चाहे 11th हो, 12th हो, एनडीए हो, आईआईटी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी जिसमें +2 लेवल तक की, इंटरमीडिएट तक की मैथमेटिक्स आती है, वो कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का। ठीक है। अच्छा, हमने बोला कि भाई जो टोटल सेक्शन है मैथमेटिक्स में वो 6 सेक्शन है। उन 6 सेक्शंस में हमने लिखा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और 3D। ठीक है। अच्छा, अब हमें अलजेब्रा में पढ़ना क्या क्या होता है बेसिकली। तो अलजेब्रा में जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं अलजेब्रा में, जैसे आपका आ जाएगा सबसे पहले मतलब सीरियल वाइज नहीं है, कहीं का हो सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखो, अब इसमें हमारा 3 चैप्टर इंक्लूडेड है। हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी के अंदर है, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस एंड सीरीज में ही आता है, हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस एंड सीरीज में ही आता है, और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है। बाकी और भी बहुत सारे टाइप के सीरीज बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अलजेब्रा के अंदर, वो है आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। हालांकि आप स्टैटिस्टिक को एक अलग से ब्रांच, 7वां ब्रांच भी बोल सकते हो, बट हम इनको, मतलब मैं इसको अलजेब्रा के अंदर रख रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, अब हम आपका इसमें जो आगे बात करना है, इसमें आगे जो आपको पढ़ना है वो मैथमेटिकल इंडक्शन भी इसी के अंदर आता है। फिर उसके बाद में जो हम बात करते हैं, मतलब अलजेब्रा में हमने क्या क्या बात किया, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपका आगे आता है पॉलिनोमियल्स। अब ये आप 9th-10th वाला पॉलिनोमियल्स मत समझना, अलग ही है ये। देखो, पॉलिनोमियल्स के अंदर ही हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल्स के अंदर ही डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो ये है आपका अलजेब्रा का जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स के अंदर, वो ये है। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? अब इसमें देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज अगर हम क्लास वाइज बात करते हैं अगर, तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपको 11th क्लास में पढ़नी होती है। फिर आपका जो है स्टैटिस्टिक्स आपको 11th क्लास में पढ़नी होती है। फिर उसके बाद में जो हम बात करते हैं, अब देखो, प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट आपका 11th में भी है और प्लस कुछ पार्ट आपका 12th में भी है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको 12th क्लास में पढ़नी है। मैथमेटिकल इंडक्शन आपको 11th क्लास में पढ़नी है। बाकी पॉलिनोमियल्स आपका 11th क्लास का टॉपिक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 11th क्लास का टॉपिक है। क्लियर? बाकी इसमें और कुछ 1-2 चैप्टर्स है, वो इसी के आप पार्ट भी समझ सकते हो इसे। नेक्स्ट जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पढ़ना होता है, वो हमें क्या क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो पढ़ना होता है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद में जो बारी आती है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बारी आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह इसमें आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं पॉइंट के बारे में, इसमें हम बात करते हैं आपका स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपका सर्कल्स के बारे में, फिर हम बात करते हैं आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फिर हम जो बात करते हैं इसमें कोनिक सेक्शन की बात होती है, कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में भी आपको पढ़ने के लिए क्या क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है, फिर आपका हाइपरबोला मिलता है, हाइपरबोला, और देन आपका इलिप्स मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इसको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। इसमें हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, अब सेक्शन के बेसिस पे अगर बात की जाए तो आपको अलजेब्रा 11th क्लास में पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ना होता है, कोऑर्डिनेट 11th क्लास में पढ़ना होता है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। बाकी के जो ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपको, ये 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक है, ये 11th क्लास का टॉपिक है, ये जो है आपका 11th क्लास का टॉपिक है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैलकुलस में। तो कैलकुलस में जो हमें पढ़ना होता है, कैलकुलस में हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन रिलेशन के बारे में, फिर उसके बाद में बारी आती है फंक्शंस, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लिमिट नाम का एक चैप्टर आता है। फिर लिमिट के बाद जब हम बात करते हैं तो आती है कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद बारी आती है डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड देन आपका आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर बारी आती है डेफिनिट इंटीग्रेशन की। उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस यानी एरिया अंडर कर्व, एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको कैलकुलस के अंदर इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम क्लास वाइज अगर बात करते हैं तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपको 12th क्लास में पढ़ना होता है। जो मैथमेटिक्स में 12th क्लास का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है कैलकुलस का, इतनी सारी चीज़ें आपको कैलकुलस के अंदर पढ़नी है। ठीक है, बाकी वेक्टर आप एक इसको चैप्टर मान लो या यूनिट मान लो, इसमें कम्प्लीटली वेक्टर्स के बारे में ये स्टडी होती है। 3D में जो हम बात करते हैं वो पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी पॉइंट अब स्पेस में बात होगी, अब प्लेन में बात नहीं होगी। इसमें हमने जो पॉइंट डाला है वो प्लेन की बात हो रही है, यानी बोर्ड के ऊपर। अब हम जो 3D की बात करें, यहाँ पे जो पॉइंट है बोर्ड में नहीं है, वो स्पेस में है, यहाँ है समथिंग है, स्पेस में है ये। पॉइंट के बाद में बात आती है स्ट्रेट लाइंस के बारे में, स्ट्रेट लाइंस के बाद में बात आती है आपका प्लेन, एंड प्लेन के बाद में बारी आती है स्फीयर की। ठीक है, तो ये है आपका 3D का कंप्लीट सिलेबस, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, प्लेन और स्फीयर। अच्छा, ये दो चीज़ें जो है आपका 12th क्लास का है ये, और ये पॉइंट आपको जो पढ़ना होता है वो 11th क्लास में पढ़ना होता है। स्फीयर अब मतलब आपका स्कूल सिलेबस का तो है नहीं है, हाँ पहले यहाँ से जेईई में क्वेश्चंस आते थे, बट आजकल स्फीयर से क्वेश्चन मतलब किसी भी पेपर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्लियर, तो ये आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस है, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो NDA हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपका SCRA, कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर जिसमें इंटरमीडिएट लेवल की मैथमेटिक्स आती है वो उसका कंप्लीट सिलेबस है ये। हमने बात करी कि 6 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और 3D। अब इनमें हमने पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर्स है उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इस सेक्शन में ये पढ़ना है, इस सेक्शन में हमने ये पढ़ना है। फिर हमने इसमें क्लास वाइज भी बात, अच्छा ये वाला जो सेक्शन था आपका वो कैलकुलस में वो 11th क्लास का टॉपिक है। वेक्टर आपको पूरे का पूरा 12th क्लास में पढ़ना है या फिर 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ोगे। क्लियर, तो ये कंप्लीट सिलेबस है हमारा मैथमेटिक्स का, जिसमें IIT से लेके 11th 12th क्लास तक का इंक्लूडेड है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से इन सब के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे।
जेई एडवांस लेवल तक की। क्लियर। बाकी कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस वगैरह आजकल बंद है, तो हमने भी वेक्टर इंस्पायर क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे एक नया चैनल बनाया है, तो जिस पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा हर एक टॉपिक के बारे में, चाहे वो एनडीए का प्रिपरेशन एंट्रेंस हो या जेई का एंट्रेंस हो या 11-12 स्कूल का पेपर हो, किसी भी कोई किसी भी लेवल का हो, उन सब लेवल पे बारी बारी से इन सारे टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्लियर। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।